समझ गए? कौन सा प्रोग्राम था? रमजान नशरियात, ये जो इसमें था, ये अपना रीजेंट प्लाजा होटल में। रीजेंट प्लाजा। हाँ, 2.5 करोड़ का तो उसने स्टूडियो बनाया था। हाँ, मुझे याद आ रहा प्रोग्राम में देखो। छठे रमजान का प्रोग्राम था, उसमें मैं गया था। बाकायदा घर से हमें गाड़ी लेके गई थी, जियो की गाड़ी आई थी, समझ गए ना? वो लेके फिर सनम बलोच के प्रोग्राम, मेरा 3 घंटे का प्रोग्राम, शहरी का प्रोग्राम, मॉर्निंग शो, वो भी रमजान का था। शहरी भी हमने वहीं की, स्टूडियो में 17वें फ्लोर पे टेक्नो सिटी बिल्डिंग में, समझिए। उसके साथ ही मेरा प्रोग्राम हुआ। बाहर से डॉक्टर आए हुए थे, उनसे मेरी डिस्कस हुई ये मेरे माजूर बच्चों के बारे में। डॉक्टर ने बोला ये फैमिली मैटर होता है। मैंने बोला नो सर, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये फैमिली मैटर नहीं होता है। आपकी डॉक्टरी गलत जगह पे जा रही है, आप लोग सिर्फ पैसे को धंधा बनाया हुआ है, आपका तमाम मेडिकल साइंस पैसे की तरफ जा रही है। मुखलिस कोई भी नहीं है, अगर मुखलिस है तो मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को, और मैं इसका सबूत दूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। बोला कैसे? डॉक्टर अमेरिका से बुलाया था उन्होंने, हाँ, और 3 स्कॉलर बैठे हुए थे, 3 फिरकों के स्कॉलर बैठे थे। एक शिया तशी बैठा हुआ था, एक सुन्नी बैठा हुआ था, और एक अपना ये क्या कहते हैं, हदीस बैठा हुआ था। 3 स्कॉलर बैठाए हुए थे। मैंने कहा आप जनाब मोहतरम काबिल एहतराम वाजिबुल इज़्ज़त हैं, मजहबी स्कॉलर बैठे हुए हैं 3 मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, मैं आपसे ये जो बातें मैं करना चाहता हूँ, तो आप इसके बारे में मुझे ये बताइएगा कि शरीयत की रूह से, हदीस कुरान की रूह से, ज़ाहिरी रूह से, बातिनी रूह से, आया मेरी बातों से आप मुतफिक हैं या नहीं हैं? या फिर हो सकता है कि मेरी कोई गलत फहमी हो, मेरी ज़हनी इख्तिरा हो जिस पे मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ना गलत फहमी है, ना ज़हनी इख्तिरा है। जो बात मैं कर रहा हूँ एन मेडिकल साइंस के मुताबिक कर रहा हूँ और हालात के मुताबिक कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आप करें, बात करें। मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब जो अमेरिका से तशरीफ लाए हैं तो पाकिस्तान सिटी, लेकिन मैं इन्होंने इसको फैमिली मैटर कह दिया, लेकिन ये फैमिली मैटर नहीं है। उसकी एक वजूहत है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा माशरे की तबाही का जिम्मेदार, माशरे की तबाही का जिम्मेदार क्या चीज़ है? पैसा, हवस। इंसान की जो हवस बढ़ी है ना, वहां से ये चीजें पैदा हुई है। इस तरह के अमराज पैदा हुए, इस तरह के मामलात पैदा हुए। फिर इन अमराज, आपने अपनी गलती को छुपाने के लिए बजाय इसके कि इस मर्ज का आप इलाज करते, आप इलाज नहीं कर पाए। आपकी कॉमन साइंस ने काम नहीं किया, क्योंकि आपने पैसा कमाना था। अगर आप उस साइंस की तरफ जाते, उस तजर्बात, उस इजाद की तरफ जाते, उसमें टाइम लगता, उसमें अखराजात होते ना होते वो अलग बात है, लेकिन उसमें वक्त लगता, मेहनत थी, दिमाग लगता। आपने उन चीजों को तो लगाया ही नहीं। आपने बोला कि अगर ये चीजें मैं करूंगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं पैसा क्यों ना कमाऊं, जेब क्यों ना भरूं, आलीशान बिल्डिंग क्यों, मेरे बच्चे बड़ी गाड़ियों में क्यों ना घूमे। आपकी सोच यहां तक थी, आपने महदूद सोच रखी, तो हम इन बीमारियों का शिकार हुए। बोला इसका आप सबूत? मैंने कहा सबूत देता हूं ना। आज के दौर में, उस वक्त जब मैं उस प्रोग्राम में था, मैंने बात की, मैंने कहा आज के दौर में कोई आइटम इजनास का हो, कोई आइटम मेडिसिन का हो, कोई आइटम बच्चों की खुराक का हो, यहां तक के ओढ़ने में, बिछोने में, तमाम चीजों में, तमाम अवामिल में मिलावट शामिल है। इसमें मिलावट शामिल है। कौन कर रहा है मिलावट? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये सनम बलोच बैठी हुई है, एंकर है समा की, ये भी जानती है। आप सब जानते हो इस बात को, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जखीरा अंदोज कौन है? हम है, आप हैं। मिलावटखोर कौन है? हम है और आप हैं। आप मुझे ये बताएं, हम मिलावट करके भी गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, और एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, इंस्पेक्शन सिस्टम भी है, जो हर चीज को चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो वो सिस्टम सामने क्यों नहीं आता है? वो फर्द वाहिद आता है, अपनी जेब भरता है, चला जाता है। इसी तरह सनतों के अंदर है, लेबर सिस्टम के ऊपर लेबर कोड, लेबर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक इंस्पेक्टर होता है जो लेबर की इंस्पेक्शन करता है, जाके इनको सेफ्टी है कि नहीं है, इनकी सैलरी क्या मिल रही है, इनको मरवजा मराहत
सनतकार क्या दे रहा है या ये कंपनी क्या दे रही है। वो जाता है HR में बैठ जाता है, एडमन उसको खूब मुर्गे शुर्गे खिलाता है, 20,000 उस कमीने की जेब में डालता है, एक जहर की बोतल पिलाता है, वो गाड़ी में बैठता है, अब पीछे से भी धुआं निकलता है उसके और गाड़ी में से भी चला जाता है। कौन सा स्क्रिप्ट उनका समझिए। उसने मेरी इस बात को खत्म किया, हमें सेंसर कर दिया ना, पीछे से धुआं खत्म। स्टॉप सर, कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ दिया, इश्तिहार लगा दिया। वो मेरी बात कट गई बीच में, अच्छा हुआ कट गई। बहरहाल फिर दोबारा जब वक्फा खत्म हुआ, फिर जनाब हम दोबारा स्टूडियो में ले आए, हमारा वक्फा खत्म हो गया, हम दोबारा स्टूडियो में आ गए हैं। सनम बलोच ने अनाउंस किया ना, एंकर है ना, एंकर थी वो, मर गई है, बड़ी अच्छी एंकर थी। अभी तक तो यार मैंने नहीं अब स्टूडियो में दोबारा आ गए हैं, तो हम जमान तनूरी साहब से फिर कोई सवाल पूछना चाहेंगे, मजीद जो बातचीत हमारी चल रही थी उस पर आगे बढ़ेंगे। तो दोबारा जब इन्होंने शुरू किया अपना क्वेश्चन शुरू किया, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और ये आगे आयत किस पे होती है, मैनेजमेंट के ऊपर। जो इंतज़ामी अमूर के अफसरान हैं, इदारे हैं, या आप डॉक्टर लोग हैं, ये आप लोगों के ऊपर आती है। आप लोग भी तो इस चीज़ को कर सकते हैं ना, इनके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे कायम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मेरी इस बात को उसने फिर आखिर में जब सारी तकरीर मेरी ख़त्म हुई और उस डॉक्टर ने बाकायदा सर खम तस्लीम किया कि वाकई ये बातें जो आपने कही ये सच है। मैंने कहा सर आज से 40 साल पीछे चले जाएं, 40 साल पीछे तमाम लोग कज़न मैरिज ही करते थे, एक कबायली सिस्टम था, एक रीत थी, कोई बाहर एक कबीले का दूसरे कबीले को रिश्ता नहीं देता था, सब आपस में रिश्तेदारियां होती थी, क्योंकि हम पूरे पड़ जाते थे। आज आप उस कज़न मैरिज को चैलेंज कर रहे हो, उस वक्त तो कोई बीमार नहीं होता था, ना किसी को पोलियो था, ना ब्लड प्रेशर था, समझिए, ना किसी को ये जो नई नई मेरूसी बीमारियां जिसको आप करार देते हो, ये मेरूसी बीमारियां उस वक्त थी ही नहीं। ना कोई हार्ट का पेशेंट था, ना किडनी का पेशेंट था। आज जिस तीसरे आदमी को देखो किडनी का मरीज है, गुर्दा हाथ में पकड़ा हुआ है, गुर्दा हाथ में पकड़ा हुआ है, किडनी का मरीज है, इसको नहीं छेड़ना, डेथ बॉडी हो जाएगी। हाँ, ये हार्ट का मरीज है, शोर नहीं करना, ये गिर ही जाता है, ऊपर चला जाता है, वापस नहीं आता। ये क्या है, ये सुन रहता है, ये मैं इसका दिमागी तवाज़ुन नहीं दुरुस्त नहीं है, मेंटल है, समझिए, वो मेंटल हो गया। अब उससे किसी ने नहीं पूछा तुम मेंटल क्यों हुआ है, किसी ने नहीं पूछा आज तक, उसकी हिस्ट्री किसी ने नहीं जानी, ये कलमियाँ है, यही दुख है, उसको कह दिया मेंटल है। मैं अपने बच्चों को बाहर निकालता हूँ ना, अक्सर छोटे बच्चे तो छोटे ही होते हैं, वो कहते हैं ये पागल है, मैंने कहा तुमसे कम है, पागल है तुमसे कम है, क्योंकि तुम्हें जब नजर ही आ रहा है कि ऐसा है स्पेशल पर्सन, तुम पूछ क्यों रहे हो, पूछने की क्या जरूरत है, समझिए। एक नाबीना आदमी मेरे सामने ब्लाइंडेड था, एक ब्लाइंडेड, इनके स्कूल भी होते हैं, ब्लाइंडेड बाहर निकला तो ऐसे छड़ी मारता हुआ, वाइट छड़ी वाले होते हैं ना, ये बैनुल अक़वामी तंजीम में होते हैं, मेरे बच्चे भी तंजीम में हैं, वुमेन राइट्स, यूनाइटेड वुमेन राइट्स के मेंबर हैं मेरे तीनों बच्चे। हाँ, इनको मैं अगर कहीं खड़ा वड़ा करके आ जाऊँ, कोई मार पत्थर कोई चीज़ दे दे ना, मार दे या कुछ भी, तो उसकी बाकायदा FIR SSP काटता है, ये इख्तियारात उसको है, सिर्फ हमें कॉल करनी पड़ती है, बाकी वो खुद निपटता है, फिर सही तरीके से निपटता है। एक बच्चे के साथ हुआ ना, एक बच्चे के साथ हुआ, गाड़ी वाले ने उसको, मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, वो गिर गया, उसका सर फट गया फुटपाथ पे, वो था माजूर, मोटरसाइकिल वाला भाग गया, पीछे लोगों ने उठाया, किसी ने एम्बुलेंस में डाला, पहुंचा दिया जिला अस्पताल। उनने देखा, उनने बोला मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा था, इसको मारा किसने, डॉक्टरों ने पूछा, उन्होंने थाने वाले में फोन किया, थाने वाले ने बोला भाई हम कुछ नहीं कर सकते, SSP साहब करेगा, ये हाईलाइट केस है, बड़ा छोटा केस नहीं है, काशिफ से मेरी बात हेवी केस है, क्यों आप इसको नहीं समझते, बात कर रही है। SSP को फोन किया गया, SSP ने ऐसा बाजू चढ़ाया ना, उस मोटरसाइकिल वाले को कैमरे से सर्च, जो कैमरे होते हैं ना CC कैमरों से
उसका नंबर देखा, निकाला, पता नहीं क्या क्या नादरा से उसके सिस्टम निकाले, घर बार के सारे उस प्लेट नंबर पे, बाइक की प्लेट नंबर पे, पूरा खानदान अंदर की। ये मामूली चीजें नहीं होती है। और सिंध वालों का जो कहना जी, कोई सिंध वालों का कहना, किसके हवाले बोलते सिंध वालों का, हाँ सिंध वालों का। सिंध वाले तो पाकिस्तान के कौमी दायरे में नहीं है ना, वो तो बस सिंधी कहते हैं अपने आप को, सिंधी है, सिंधी रहेंगे, सिंधी मरेंगे, समझिए। वो अपने आप को कौमी नहीं समझते हैं, पाकिस्तान की कौमी नहीं समझते हैं। हाँ, पाकिस्तान की कौम में वो अपने आप को एडजस्ट समझते ही नहीं है, ना करते हैं, ना करते हैं। समझिए, क्योंकि वो उनका एक अलग तमद्दुन है और वो कहते हैं कि सबसे बढ़कर हम ही हैं, इस मुल्क को हम ही चला रहे हैं। और जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन ये कौम करती है। कौम परस्ती में, कौम परस्ती तो अलग चीज है, करप्शन, करप्शन में, हाँ, सबसे ज्यादा करप्शन ये कौम करती है। आप तारीख उठा के भी देखें, आज भी किसी सरकारी इदारे में जाकर देखें, चुप कर खबर वाले झूठ बोल रहे, तू सही बोल रहे यार, वही भी झूठ बोल रहे। किसी भी इदारे में आप जाएं, हत्ता के प्राइवेट इदारों में इनके अफसरान बैठे हुए हैं। शहीद मिल्लत रिहेबिलिटेशन सेंटर है गुलिस्तान जौहर में, वफाक का है, उसमें ये लोग औने पौने करके पीपल्स पार्टी की तवज्जो से, मेहरबानियों से भर्ती हो गए, भर्ती कर दिए उन्होंने। बड़ी सितम ज़रफ़ी है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा अप्रोच इन्हीं को करती है, सिंधी लोगों को, बाकियों को तो खाली उनसे वोट लेती है। अब यहाँ पे एक मसला पैदा हुआ कि जब उनके पास मैं गया, मैंने बच्चों को भी ले गया साथ में, यहाँ से एम्बुलेंस में डाला, वहाँ ले गया। पहले एक मैडम से मैं बात करके आया जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी। वहाँ जाके मैंने क्या तमाशा देखा कि फेजोलॉजिस्ट कम है, डायरेक्टर ज़्यादा है। 4 डायरेक्टर उस इदारे में बैठे हुए, फेजोलॉजिस्ट 3 है, जबकि फेजोलॉजिस्ट वहाँ 12 होने चाहिए। जितनी क्लासें हैं हर क्लास में 1-2 फेजोलॉजिस्ट होने चाहिए। अब वहाँ मैंने एक से सवाल किया, कोई सोमरा साहब बैठा हुआ था, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर एक बात पूछता हूँ, यहाँ तो फेजोलॉजिस्ट ही नहीं। बोला 3 है ना हमारे पास। बाबा मेरे 3 तो बैठे हुए हैं, ये नीचे बैठे हुए। मैंने कहा नीचे तो गाड़ियों के ड्राइवर बैठे हुए। बोला नहीं कमरों में बैठे हुए, आप बच्चों को वहाँ लेके जाओ, या मेरे पास क्यों लाए हो। मैंने कहा आपको देखने आए थे बच्चे, हम डायरेक्टर साहब को देखें किस सूरत का आदमी है। हाँ, नहीं आप वहाँ ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं ले गया। भाई उसका मैं इंटरव्यू देने लगे थे। कौन? हाँ, वो आए थे, मैं इंटरव्यू देने लगे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसका तू भी थोड़ा भी इंटरव्यू चाहते नहीं। लगे रहे चाचा। फिर पूरा ध्यान। अब इन लोगों का क्या एक कंसेप्ट है, एक मंशूर समझ लें इनका, कि जो आदमी हमारे पास काम के लिए आए वो पहले हमारी जेब भरे, समझिए ना। मैंने बच्चों का असेसमेंट करवाना चाहा। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। असेसमेंट करवाना चाहा, मैंने कहा आप ऐसा करें कि इन बच्चों का असेसमेंट करें। इन बच्चों का असेसमेंट करें। असेसमेंट होता है एग्जामिनेशन, असेसमेंट। एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, असेसमेंट फिजियोलॉजिस्ट करता है। अच्छा, समझ गए ना। उन्होंने जब बैठे मेरे सामने कहने लगे जी इन बच्चों के लिए हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैंने बोला आपकी बाहर 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वफाकी हुकूमत ने दी हुई हैं और हर सीट के साथ बेल्ट लगी हुई है इन बच्चों के लिए। बोला हम कायदाबाद तक नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? मलिर से आगे इंसान नहीं रहते। मलिर से आगे इंसान नहीं रहते। मलिर से आगे इंसान नहीं रहते, खाली मलिर ही तक इंसान है। आप काला बोर्ड तक आ सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते हो। वहाँ भी तो लोगों के बच्चे डिसेबल हैं और वो यही चीज़ मांगते हैं। उनको मेडिकल चाहिए, उनको फिजियोलॉजी चाहिए, उनको मुख्तलिफ टेस्ट चाहिए, उनका इलाज चाहिए। रिहेबिलिटेशन का जो इलाज है, सेंसरी से लेके स्पीच, समझिए, OT, PT और डायडेस, ये तमाम आपके जो शोबे हैं उस शोबों के पेशेंट हमारे पास मौजूद है। एनी 3 पेशेंट तो यहाँ मौजूद है जो मैं लेके आऊँ, एक ही फैमिली के।
आप कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो इसको बंद कर देना। ये राजवाड़ा क्या इन डायरेक्टरों की तनख्वाह के लिए खोला हुआ है? ये वफाक हुकूमत इनको फंड जो पैसा फंड दे रहा है रिलीज करता है तो इनकी जेबें भरने के लिए करता है। ये साईं ये बात तो आप इस्लामाबाद में, मैंने कहा मैं कल ही इस्लामाबाद जाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा के जाऊंगा। मैंने उसके खिलाफ अखबार में लगा दी। अच्छा, हाँ, जाके उम्मत अखबार में जाके बैठा, मैंने शुरू कर दी, लिखता गया राइटर। कितनी दफे लगी उसके ऊपर? दफे उसके ऊपर लगाना जो था ना वो FIA का काम था, क्यों फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम FIA, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। थाना नहीं कर सकता है, थाना वफाक के किसी इदारे को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। थाना इलाके का होता है, ये लोकल होता है, ये लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, लोकल एजेंसी कहलाती है, ये सूबे के मातहत होती है, समझिए। वफाक के मातहत IB है, वफाक के मातहत MI है, वफाक के मातहत अपना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है, और FIA के अंदर भी फिर अलग अलग शोबे हैं, उनके अलग अलग काम है, ये उनकी ड्यूटी है। सबसे बड़ा परेशानी मसला ये है कि वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, न FIA तक कोई पहुँचता है। दोनों के दफ्तर साथ ही हैं, पाकिस्तान सेक्रेटरीट में बने हुए, IB का भी वही है, FIA का भी साथ में, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। उसको तो छोड़ें, एक मामूली सा काम जो रोज़ का है, हर महीने हमारे ऊपर आता है, K इलेक्ट्रिक जिसका नाम है, इंतहाई नाजायज़ शोबा है, इंतहाई नाजायज़ डिपार्टमेंट है, हो शरबा जुल्म लोगों पे डा रहा है। और नेपरा को देखें, नेपरा वाले उनसे बड़े करप्ट हैं, उनको दोबारा तजदीद कर दिया लाइसेंस 20 साल के लिए। दुनिया में मुजाहिरे होते रहे इस एक इदारे के खिलाफ, हर सारिफ उसका मुजाहिरा करता रहा, हर सारिफ, चाहे वो गरीब था अमीर था, उसने इसके खिलाफ किसी न किसी सतह पे आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किया। ये कैसा माशरा है, कैसा मुल्क है, कैसे इदारे हैं जिनके कान तक पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती है? ये क्या सो रहे हैं? या K इलेक्ट्रिक हमसे भारी बिल लेके इनकी जेबें भरता है, और अगर भरता है तो दूसरे दिन फिर हमारे ऊपर पहाड़ फेंक देता है। हम अगले पहाड़ को रेजा रेजा करके उतारने की कोशिश करते हैं किस्तों में, ऊपर से दूसरा पहाड़ गिर जाता है। हमारे लोग जितने मरीज बन रहे हैं किसी किस्म के भी, वो इस इदारे की भी बुनियाद है, उसकी वजह ये इदारा भी है। अब तो उनके साथ एक और भी मिल गया जिसको सुई सुधरन गैस कहते हैं, समझिए। उसने भी अपना काम दिखा दिया, उसने बोला K इलेक्ट्रिक आगे जा रही है, हम क्यों पीछे? अगर हम इनके बराबर नहीं भाग सकते, थोड़ा 2 कदम पीछे रहेंगे, कम से कम हम भी आवाम के अंदर रोम के रखें ना। उन्होंने भी मंड के रखा हुआ है, समझिए। 1200 के बिल 6 अफराद के घर पे भेज रहे, ये कौन सा तुक बनता है यार? 300 का, 1200 का, ये क्या जुल्म है? 12,000 भी आ रहे हैं, बताएं। एक जनरेटर जब पहले किसी घरों में चलता था, आज से 4 महीने पहले, उसका बिल भी ज़्यादा से ज़्यादा 1200, 1300 या मुश्किल से 800 आता था। आज एक सिंगल चूल्हे पे 800 रुपये, 1000 रुपये का बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या ये गिद्ध हमने पालने, इस अवाम ने पालने? इस मुल्क में सबसे बड़े नासूर ब्यूरोक्रेट हैं, समझिए, सबसे बड़े नासूर। सियासतदान तो गालियां खाने के लिए पैदा होते हैं बेचारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।